क्वेश्चन है कि मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4। क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पूरा क्वेश्चन है वंस फॉर ऑल जो हम लोग बात कर रहे थे, मिनिमम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की टू द पार्टनर, कि हम एक पार्टनर को मिनिमम इतना रुपया देंगे ही देंगे, इस शर्त के साथ हमने उसको एडमिशन या उसके साथ पार्टनरशिप करी थी। तो वो गारंटी जो हमने दी थी उसको हम लोगों ने अलग समझ लिया था, कैसे निकलती है गारंटी होगी तो किस तरीके से उसका सोल्यूशन होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी। अब मेन पूरा एक वंस फॉर ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो अच्छा खासे हम लोगों ने टॉपिक्स क्लियर आउट कर दिए हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। जो मेजर टॉपिक थे वो हमने क्लियर आउट कर दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, तो उसमें प्रैक्टिस हम लोग इस तरह करते रहेंगे। तो वंस फॉर ऑल ये क्वेश्चन है, सारी चीजें इसके अंदर हैं, जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ाई गई हैं ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि सबसे पहले निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। नीचे क्वेश्चन में कैपिटल आप लोग देख लीजिए। मोली की कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए की, भोला की दे रखी है 8 लाख रुपए की, और राज की दे रखी है 4 लाख रुपए की। तो बहुत ही सिंपल है, 5% निकाल लेते हैं हम। 5 लाख का 5% 25,000। सबसे पहले हम यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शॉर्ट में लिखे देना एप्रो अकाउंट, आप लोग पूरा लिखिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मेट है सारे अकाउंट्स का, आप लोग जानते हैं। लेफ्ट साइड आपका डेबिट साइड है और राइट साइड आपका क्रेडिट साइड है। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 5%। क्वेश्चन में आप देखिए नीचे दे रखा हुआ है, द फिक्स कैपिटल ऑफ मॉली इज 5 लाख। तो सबसे पहले हम मॉली एक एक करके देखेंगे, एक साथ सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग डाली हमने, क्योंकि जो पॉइंट दे रखे उसी हिसाब से बढ़ते हैं। मौली 5 लाख रुपए का 5% कितना हुआ 25,000, अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि सब टोटल है ये। दूसरा दे रखा है भोला का 8 लाख रुपए, 8 लाख का 5%, भोला का 8 लाख है कैपिटल, इसका 5% 40,000। और थर्ड है आपका राज, 4 लाख रुपए कैपिटल है। राशि कितनी है 20,000 रुपीज ही आ गई। तो ये कितना हो गया टोटल 85,000 रुपीज आ गया। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 12% की दे रखी है और क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन एकदम लास्ट में दे रखा हुआ है कि भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। 3 अलग अलग मामलात हैं, तो तीनों को अलग अलग अगर हम निकालें तो अगर हम सबसे पहले भोला की बात करें, यहाँ पे हम ड्राइंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं रफ में। भोला कितने बारे में क्या कहा जा रहा है, भोला के बारे में भोला कह रहे हैं 5,000 रुपए हर महीने के एंड में। तो 5,000 इंटू क्या हुआ 12, कितना हुआ 60,000, कितना हुआ इंटू रेट कितना है क्वेश्चन में 12%, 60,000 का 12% इंटू एंड है तो 5.5 अपॉन 12 कितना आ गया 60,000 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। 5.5 का रूल हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। ये आ गया 3,300। ये किसका आ गया भोला का। यहाँ पे हम लिखेंगे, लाइन छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट अभी नहीं लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
भोला का लिख लेते हैं सबसे पहले हम 3300। सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्योंकि बुक के फॉर्मेट को चला रहे हैं इसलिए हम पहले भोला लिख रहे हैं। नॉर्मली लोग मौली पहले लिखेंगे क्योंकि वहां पे मौली का नाम भी पहले है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा है क्योंकि आपने नाम लिख दिया हुआ है। फिर आते हैं हम लोग, दूसरा है मौली। मौली ने 10,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाले हैं। अगर हम मौली का कैलकुलेशन यहाँ पे करें 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर है कितने साल में 4, तो 10,000 इंटू 4 कितना हुआ 40,000। 40,000 का 12% और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो क्वार्टर का मिड होता है 6, बिगिनिंग होता है 7.5, एंड होता है 4.5, तो इंटू 4.5 अपॉन 12। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 का 12% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 1800 रुपीज आ गया मौली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ लिखा हमने मौली 1800 रुपीज। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट इज राज। राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, 2 बार निकाल रहे हैं ये। ठीक है, तो मेरे 40,000 रुपए हुए खाली, तो 40,000 का 40,000 इंटू 12% इंटू 6 अपॉन 12 कितना हुआ 2400। यहां पे लिखेंगे राज 2400। राज कर रहा है आज, हैं? कितना हुआ टोटल जरा करो। हाँ 7,500, 7,500। इज इट क्लियर? हो गया यहां तक? कोई मसला? पॉइंट वाइज हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट वाइज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वरना नॉर्मली देखा गया एग्जामिनेशन में कि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने हिसाब से क्वेश्चन का फॉर्मेट याद किए हुए होते हैं और उस फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसे होता है कि हर चीज नहीं गिवन होती। हो सकता है बोनस ना गिवन हो सकता है किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन ना हो करने के लिए, हो सकता है कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन हो या ना हो। तो अगर आप अपने हिसाब से फॉर्मेट को याद करके करते हैं तो वहां पे छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं और फिर आप ढूंढेंगे ज्यादा, इधर उधर ढूंढते रहेंगे कहाँ मिलेगा क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं कहाँ हो तुम, गाना गाएंगे आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सीक्वेंस में चलना है। तीसरा है पार्टनर्स का लोन 6%। लोन के बारे में हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि पार्टनर को दिए जाने वाले फिक्स नेचर के खर्चे जो कि प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होते, फिक्स नेचर, पार्टनर का कोई खर्चा अगर फिक्स्ड है जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हमने पार्टनर से एग्री किया कि हम तुम्हारी जगह पे बिजनेस करेंगे और हम तुम्हें 25,000 महीना किराया देंगे, ये फिक्स्ड है। प्रॉफिट हो या ना हो, हमने पार्टनर से थर्ड पर्सन की तरीके का वादा कर लिया है कि हम तुम्हें देंगे ही देंगे, फिक्स नेचर का खर्चा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का लोन, ये आपको देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक जानकारी की बात हम यहाँ पे और बता दें कि पार्टनर का इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड पूरी तरह साइलेंट है हर चीज को लेकर, साइलेंट का मतलब ना डीड ने कहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पीछे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पूरी तरीके से, मतलब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को कहा गया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने को कहा गया, ना सैलरी देने को कहा गया, ना बोनस, ना कमीशन, कुछ नहीं देने को कहा गया, फिर भी आपको पार्टनर के इंटरेस्ट का लोन देना पड़ेगा और वो भी 6% से देना पड़ेगा। अगर डीड साइलेंट है तब भी, अगर डीड में लिखा हुआ है तो जो लिखा हो तो करोगे, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो ये रूलिंग है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो पार्टनर का जो लोन का इंटरेस्ट है ये क्या है, फिक्स नेचर का खर्चा है, अप्रोप्रिएशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, चार्ज। तो जो भी फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं पार्टनरशिप, उसको क्या कहते हैं हम, चार्ज। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, चार्ज। चार्ज के लिए दो रूलिंग्स हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं। पहली ये कि अगर कोई चार्ज, ये कोई चार्ज किसी थर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो उसके लिए हम इस पीएल से पहले हमेशा, पीएल अप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं। उसमें हम वो खर्चा माइनस करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, वो यहाँ लिखते हैं। लेकिन जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, पार्टनर्स की बात करने के लिए, तो पार्टनर का अगर कोई फिक्स नेचर का खर्चा है तो वहां पे पीएल भी बना सकते हैं अलग से, या यहीं पे हम प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। बात समझ आ गई, नहीं आ गई? अगर थर्ड पर्सन का है तो जनरल प्रैक्टिस यही है, अगर थर्ड पर्सन को कोई हमें ये फिक्स नेचर का खर्चा देना होता, मान लो मैनेजर को कमीशन देना होता या डायरेक्टर को सैलरी देना होती, तो हम हमेशा पीएल अकाउंट पहले बनाते, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है उसमें से ये वाला खर्चा माइनस करते, जो बचता वो यहाँ लिखते।
लेकिन पार्टनर को जब फिक्स नेचर का खर्चा देना है तो पीएल अकाउंट चाहे तो अलग से बना लो और चाहे ना बनाओ, यहीं पे माइनस कर दो। यहां पे कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, देखिए प्रॉफिट को पढ़ने का तरीका समझिए। लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड। ऑन कैमरा में बात कह दें, यहां के प्रॉफिट को भी नेट ही प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर दिमाग में बसा हो किसी के भी कि ये नेट प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रॉफिट ये नेट ही होता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट फर्म का दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट। ये पढ़ने का आपको सलीका आना चाहिए, यहीं पे मेन बच्चा फंसता है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन, मतलब ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 3,06,000 रुपीज का, ये बिफोर इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है। मैं इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल दे दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ी डिटेलिंग और हो जाएगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करें चीजों को। अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग लिखा होता 3,06,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, ये लिखा होता प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, ये लिखा होता वर्ड, तो फिर हमें माइनस करने की जरूरत ना पड़ती, सीधे 3,06,000 को बाहर लिख दिया जाता। क्यों? इसका मतलब हुआ चार्जिंग का मतलब माइनस कर चुके हो। तो अगर माइनस कर चुके हो तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन यहां लिखा है बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट लिखा है बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है और इंटरेस्ट है एक चार्ज, और चार्ज कंपलसरी होता है, और एप्रोप्रिएशन जितने ये लिखे हैं ये क्या होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट्स होते हैं। तो चार्ज फिक्स नेचर का है, एप्रोप्रिएशन फ्लेक्सिबल नेचर के हुए, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मर्ज किए जाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट को माइनस करेंगे हम। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? लोन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख का 6% कितना हुआ? 6,000 रुपीज। तो इसमें से हम 6,000 माइनस कर देंगे। ये 6,000 कैसे आया? 1 लाख जो लोन है उसका 6%। लोन के बारे में फिर बता दें, इंटरेस्ट के बारे में जितना दे रखा होगा, जितना कहा गया होगा उतना ही निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं भी दे रखा है तो 6% निकालना है। ये कितना हो गया? प्रॉफिट 3 लाख। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट 4th पॉइंट कह रहे हैं मोली वॉज अलाउड टू द एनुअल सैलरी ऑफ 4,000 रुपीज। 4,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, यहां लिखेंगे टू सैलरी टू मोली 4,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका उन्होंने कितना % दिया? 10%। बोला है ना, टू कमीशन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप भोला। भोला का मामला क्या है? उन्हीं ने कहा कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 10%। दो प्रॉफिट्स हैं, 3,06,000, एक 3 लाख। जो हो रहा है, हो ये नहीं रहा है, हो रहा है ये, क्योंकि ये तो खर्चा हो गया ना भाई। हमने 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन उसको कमाने के लिए 4,000 खर्चा करना पड़े, तो 1 लाख में से 4,000 माइनस करेंगे, 96,000 का हमें प्रॉफिट हुआ ना। तो हम यहाँ पे उस प्रॉफिट को लेते हैं जो हमें हो रहा है। हो रहा है कौन सा? जो खर्चा माइनस करने के बाद बचा है। तो 3 लाख रुपए का 10% कितना हुआ? 30,000 रुपीज। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपीज आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। मतलब आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, मतलब इनको जोड़ लो। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है, क्रेडिट को जोड़ लो और डेबिट को क्या करो? माइनस कर लो। तो क्रेडिट को अगर हम जोड़ना, फिर से मैं रिपीट करूं, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स जहां पे भी लिखा है उस स्टेज तक के लिए माइनस कर लो क्रेडिट को जोड़ के, क्योंकि इन्होंने सब कुछ करने के बाद कहा है ना। इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। आपके सामने पूरा क्वेश्चन देखिए ये है। यहां पे अगर आपसे कोई कहता है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, तो इसका मतलब आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट का मतलब क्रेडिट साइड को जोड़ लो और डेबिट साइड को माइनस कर दो। जो बचेगा वो बैलेंस कहलाएगा आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का। नाउ हैव अ लुक, कितना बच रहा है? 3 लाख प्लस 7,500 माइनस 85,000
-4,000 -30,000, द बैलेंस कम्स टू क्रेडिट माइनस डेबिट। जो हमने किया तो बैलेंस कितना आ रहा है? 1,88,500। 1,88,000 यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, 1,88,000 ये बैलेंसिंग फिगर है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉफिट है, 3 लोगों में बटेगा। क्या क्या नाम है? बाय पीएल लिखे दे रहे हैं, मोली, लाइन छोड़ के लिखते हैं भोला, और कुछ लाइन छोड़ के लिखते हैं राज। राज में तो पहले ही बाहर लिख दो कितना, 1,50,000 रुपीज तो पहले ही लिख दो बाहर, क्योंकि इनको गारंटी दे दी गई है। ठीक है, रेस्ट के लिए हम देखते हैं रेशियो क्या है, 3:3:4। तो अगर हम इस प्रॉफिट को 3:3:4 में बांटें तो कितना आएगा? इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। मोली में कितना आएगा? 56,550, यहां पे लिखेंगे 56,550। दूसरे में कितना आएगा? इनमें भी इतना ही आएगा। और तीसरे वाले में कितना आएगा? 75,400। ये आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज को पूरा 1.5 लाख रुपया दो, जबकि राज के हिस्से में कितना बन रहा है? 75,000 ही बन रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 74,000। देखिए राज का जो शेयर है वो कितना बन रहा है? 75,400, और गारंटी कितने की है? 1.5 लाख रुपए की। तो डेफिशिएंसी कितने की है? 74,600 रुपीज की डेफिशिएंसी है। ये कहां से लाई जाए? क्वेश्चन में इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मौजूद है कि डेफिशिएंसी को कौन मीट अप करेगा। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, कभी हमने कहा कि वो लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, कभी हमने कहा कि वो 3:2 में बांट लेंगे, कभी हमने कुछ और कहा, कभी हमने कहा सिर्फ एक ही पार्टनर बांटेगा। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हमें देना 1.5 लाख है और इनका तो बन रहा है सिर्फ 75,000। तो ये बाकी के 74,600 रुपए देगा कौन? कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बराबर बराबर बांट देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे? लेस जो राज के शेयर को हम कंट्रीब्यूट करें, कितना है? 37, वो बात 37,300। मोली 37,300 देंगे, भोला देंगे राज को 37,300। ये माइनस कर देंगे तो ब्रैकेट लगा दिया हमने, और राज में जोड़ेंगे मोली का शेयर 37,300 और भोला का शेयर 37,300। तो टोटल इनके तो 1.5 लाख रुपए बन गए। अब इनके कम हो गए, लेकिन कितने कम हो गए? 56,500 550, हाँ, माइनस 37,300 19,250। अब इनको मिलेंगे कम होके, और इनको मिलेंगे 19,250। इज इट क्लियर और नॉट? आ गया? तो ये पूरा एक सिनेरियो हमारे सामने रहेगा।